बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम टैली का एनालिसिस करेंगे। कुछ रिक्वेस्ट्स आ रही थी इसके बारे में। तो जैसे इसने अपना एक हाई लगाया हुआ है तकरीबन 2021 में, 21 का ही हाई लगाया हुआ है। उसके बाद से इसका जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तकरीबन 22 में, फिर 23 में पूरा रेंज में रहा, 24 में भी रेंज में रहा, 25 में तकरीबन 25 के एंड में आके इसने ये रेंज ब्रेक की और अपना एक जो हाई लगाया था वो तकरीबन इसने अक्टूबर में लगाया था, और वो था इसका तकरीबन 14 रुपीज़ का एक हाई लगा था। हम इसको मार कर लेते हैं। यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हुआ है। उसके बाद जो इसने लो लगाया था वो ये वाला था। तो जो एक फ्रेश हाई प्रिंट होता है रेंज ब्रेकआउट के बाद, उसका बाद जो लो लगता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। ये इसकी सपोर्ट बनी। इसके बाद फिर इसने एक ये हाई लगाया, फिर दोबारा से इस हाई को टेस्ट किया, लेकिन अभी तक ये दोबारा से इसी सपोर्ट पे आ चुका है। तो ये मार्केट जो है ना तकरीबन अक्टूबर का हाई लगाने के बाद से लेकर वापस इस सपोर्ट पे जब से आई हुई है ये रेंज में। ये अक्टूबर का मंथ भी गुजर गया, नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के भी जो है ना, आज 13 फरवरी है। तो ये रेंज में है। जो हाई ये प्रिंट कर रहा है तकरीबन 13 का हाई प्रिंट कर रहा है, और लो ये प्रिंट कर रहा है तकरीबन 11 का, जो कि इस टाइम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि इसने ये पिछली जो एक रेंज है इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है 10.5 से लेकर 11 वाला जोन, जहां से टैली बार बार बाउंस बैक हो रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो ये वाला जोन है। हमारे पास तकरीबन कह दें कि 9.20 से लेके 9.70 तक का जो जोन है वो हमारे पास इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। अगर ये वाला एरिया ब्रेक करता है, जिस तरह मार्केट की आजकल कंडीशन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। कल भी जो है तकरीबन 4,4200 पॉइंट तक नेगेटिव गई थी, लेकिन फिर क्लोजिंग उसने -2300 पॉइंट में दी थी। तो मार्केट कभी भी किसी टाइम जो है ना वो बड़े बड़े डिप लगा रही है पॉइंट्स के साथ। तो अगर ये एरिया ब्रेक करता है टैली, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा वो ये होगा 9.20 से लेकर 9.70 तक। नहीं तो इसको यहीं से ही बाउंस बैक करना है, और बाउंस बैक करने के बाद जो इसका पहला टारगेट होगा वो इंशाल्लाह ये वाला होगा, 12 वाला जोन होगा। यहाँ से जब ये बाउंस बैक करता है 10:30 से, तो आप जो है ना 12 वाला जो है ना वो पहला टारगेट ले सकते हैं। ओवरऑल ये शेयर जो है ना इस टाइम रेंज में है, काफ़ी टाइम है, और आगे भी ये रेंज में रह सकता है, क्योंकि मार्केट जब रिवर्स होती है, अपने नेगेटिव पॉइंट जब कवर करती है, प्लस में आती है, तो जो बड़े शेयर्स हैं जिनको ब्लू चिप्स कहा जाता है वो चलते हैं। NML, PSO, OGDC, FRG फर्टिलाइजर, फातिमा, इस तरह के जो बड़े शेयर्स हैं वो सबसे पहले जो है ना वो चलते हैं जब मार्केट रिकवरी के मोड में आती है। जो छोटे शेयर होते हैं इनका नंबर बाद में आता है। तो ये वाला शेयर जो इस टाइम काफ़ी टाइम से रेंज में है, और आगे भी ये तकरीबन फरवरी का मंथ जो है ये रेंज में ही नज़र आ रहा है। तकरीबन 10:30 से लेके 12 तक की ही रेंज में नज़र आ रहा है, 12 12:30 तक की रेंज में नज़र आ रहा है। अगर ये एरिया 12:30 ब्रेक करता है तो देन नेक्स्ट टारगेट जो है वो 14 है। अगर 12 से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है तो देन हम जो नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे वो 14 वाला जोन होगा। जब तक 12 नहीं ब्रेक होता तब तक ये इसी रेंज में ही रह सकता है, 10 से 12 वाले। टोटल इसकी रेंज यही है अभी तक, 10 से लेके 13-14 तक की जो रेंज क्रिएट हुई है यही है। और अगर ये वाला रेंज ये ब्रेक कर देता है 10:30 वाले, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाती है वो इसका ये जोन है 9.20 से लेकर 9.70 तक। फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगी, और हमारे पास ऊपर यहाँ से एक जो है ना ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है, जो कि इसको काफ़ी टाइम से फेस हो रही है। तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी हमारे पास ये 12 के ऊपर ही ब्रेक होती है। 12 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन हम जो है 13-14 की तरफ जाएंगे। उससे पहले जो है ना हम ये ऐसे डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। आप अगर गौर से देखें तो ये लोअर हाईज लोअर लोज की फॉर्म में जा रहा है। ये हाई, ये आपका लोअर लो, ये लोअर हाई, ये फिर लोअर लो, ये फिर लोअर हाई, अब फिर जो है ना ये लोअर लो क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड की जो है ना फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस की फॉर्म में जा रही है। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो मार्केट अपनी ये फॉर्मेशन कंटिन्यू करेगी और तकरीबन 9.20 वाले जोन तक जो है ना आ सकती है। तो यहाँ से मार्केट का जो है ना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हो सकता है, और यहाँ से मार्केट जो है ना फिर तकरीबन पहला टारगेट हमें 11 देगी, फिर दिन 12, फिर आगे 14, इस तरह की जो है ना वो टारगेट डिफाइन हो सकते हैं। तो जब तक हमारे पास ये रेंज ब्रेक नहीं होती 12 वाली, तब तक हम इसका बुलिश फॉर्मेशन नहीं देख सकते। ठीक है।
تو آپ اپنے رسک کو مینیج کریں، اکاؤنٹ کو مینیج کریں، اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں، جن کے پاس ہے تو وہ اس کو جو ہے نا اپنے حساب سے پلاننگ کریں کہ یہ ایریاز میں نے بتا دیے ہیں، یہ زون ہے، یہاں سے اس کو باؤنس بیک کرنا ہے، باؤنس بیک کرنے کے بعد اس کو 12 والی ایریا بریک کرنا ہے، تب یہ اوپر جائے گا۔ اگر یہ بریک کر دیتا ہے تو یہ اپنے ڈاؤن ٹرینڈ کی فارمیشن کنٹینیو کرے گا، تو یہ 9:20 تک بھی آ سکتا ہے، لوور ہائیز لوور لوز کی فارم جو کریٹ کر رہا ہے لوور ٹرینڈ میں، تو یہ نیچے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ٹیلی کی اپڈیٹ دینی تھی، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔